प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ हो या न हो, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत का हाथ जरूर होता है। तो लगातार धैर्य के साथ नियमित रूप से मेहनत करते रहिए। यकीनन सफलता जो आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। ये ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो रीट पात्रता की घोषणा हुई है और मुख्य परीक्षा वहाँ पर भी, और ग्रेड सेकंड के लिए भी। तो जो राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति है, वहाँ से हम परीक्षा में आने वाले संभावित जो प्रश्न है उनका संकलन लेकर ये क्लासेज है जो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये चौहान वंश का सेकंड पार्ट है। अगर पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्या कि चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। चौहानों की जो रणथंभौर शाखा थी उसका प्रवर्तक कौन था? कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज या फिर हरिराज? यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। तो चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन कहलाता है भैया? गोविंदराज। 3 नंबर विकल्प अपना ठीक है जो हो जाएगा। और गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र कौन? गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की जो स्थापना 1194 ईस्वी में की वही है। प्रश्न पूछा जा सकता है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध है जो किया। प्रहलाद एवं हमीर ने, उदय सिंह एवं हमीर ने, वीर नारायण एवं हमीर ने, या फिर वाघभट्ट एवं हमीर ने? तो वो रणथंभौर के कौन थे शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध जो प्रतिरोध किया? तो सही उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना 4 नंबर, वाघभट्ट एवं हमीर ने। वीर नारायण के समय में दिल्ली सुल्तान कौन? इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण किया, जिससे कि वीर नारायण ने सफलतापूर्वक जो विफल कर दिया। परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में क्या किया? वध करवा दिया भाई साहब। रोक तो दिया वीर नारायण ने, लेकिन सुल्तान ने उसका है जो वध करवा दिया। इसका जो उत्तराधिकारी वाघभट्ट, इसने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की क्या की? रक्षा की, प्रोटेक्शन दिया। हमीर ने कुल मिलाकर, हमीर की हम बात करें तो कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है, इतिहास में दर्ज है कि 17 युद्ध लड़े। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में वो क्या रहा? विजयी रहा, जीता। ऐसा है जो इतिहास में दर्ज है। माफ कीजिए। वहीं 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त है जो होता है हमीर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ जो प्रथम बार मुठभेड़ है जो हुई थी? वो कौन सा साल था जब रणथंभौर का जो शासक हमीर देव चौहान है उसकी प्रथम मुठभेड़ जलालुद्दीन खिलजी के साथ है जो हुई थी? 1290 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में, या फिर 1301 ईस्वी में? जलालुद्दीन खिलजी के साथ फेस टू फेस फर्स्ट टाइम कब हुआ रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान का? तो वो होता है अपने क्या? 1290 में। 1 नंबर विकल्प है जो ठीक हो जाएगा, 1290 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी ने भैया 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया, जिसमें उसमें को क्या मिली? सफलता मिल गई। वो सक्सेस हो गया झाइन के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में। सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। झाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का जो घेरा डाल दिया। फिर अमीर खुसरो लिखता है, अमीर खुसरो में बरने की जो तारीख ए फिरोज शाही है उसके अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। फिर रणथंभौर दुर्ग वाले सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर भी है जो महत्व नहीं देता हूँ। ये जलालुद्दीन का कोट है भैया। ये परीक्षा में कई बार है जो पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हमीर ने क्या किया? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जो विद्रोही सेनापति था उसको अपने यहाँ पर क्या दे दी? शरण दे दी। तो उसका नाम क्या था? अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबैर खां, या फिर मीर मोहम्मद शाह? तो किसको शरण दी थी हमीर ने?
उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। मीर मोहम्मद शाह को रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों को शरण देने के कारण, हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने भैया रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन कहा ये बेटे तूने ठीक नहीं किया, तो फिर विद्रोही को शरण दी और इस पर है जो आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन ने। फिर सवाल पूछा जा सकता है कि रणथंभौर का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ। यहाँ पर 1301 में हुआ, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ, 1301 में, लेकिन किसके मध्य हुआ। मोहम्मद गौरी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान, या अलाउद्दीन खिलजी या हमीर के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी या राणा रतन सिंह के बीच में, या बाबर या राणा सांगा के बीच में। रणथंभौर का युद्ध तो भैया 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में रणथंभौर का युद्ध है जो होता है। और अलाउद्दीन खिलजी था, ये इसके अंदर क्या रहा, विजय रहा, हमीर को पराजय का सामना करना पड़ा। सवाल है 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक है जो मारा गया था। रणथंभौर पर जब आक्रमण किया खिलजी ने, इस समय कौन सा सेना नायक है जो खिलजी का मारा गया था। एक होगा यहाँ पर उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां, आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, नुसरत खां है जो मारा गया। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, जिसका नेतृत्व किसने किया, उलूग खां और नुसरत खां, इन दोनों ने किया था। ठीक है। और इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार कर जहाइन लेने में जो सफल रहा। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था, जब प्राचीरों को, दीवारों को तोड़फोड़ में लगा हुआ था, किले से आने वाले गोले के वार से वो है क्या मारा गया। ऊपर से जो गोले दागे जाते थे, गोले गिराए जाते थे, वो जब दीवारों को तोड़ने में लगा था तो ऊपर से यहाँ से जो गोला लगा और उसका काम तमाम हो गया नुसरत खां। कानड़ देव कहाँ का शासक था, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर या फिर सांबर। कानड़ देव कहाँ का शासक था भैया, तो उत्तर क्या हो जाएगा सही, जालौर का। 3 नंबर विकल्प हो जाएगा, कानड़ देव जालौर का शासक है जो रहा है भैया। और शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या रही, अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष, जो कि 98 से 11 के 20 से 2 चला था। पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंध में जालौर के चौहान कानड़देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य जो संघर्ष हुआ, वहीं वीरमदेव अलाउद्दीन की जो पुत्री फिरोजा है उसका जो प्रेम प्रसंग रहा, उन तमाम चीज़ों का है जो, उन तमाम प्रसंगों का यहाँ वर्णन है जो देखने को मिलता है। सवाल पूछा जा सकता है फरिश्ता के अकॉर्डिंग, ये विद्वान रहा है, इतिहासकार है, फरिश्ता के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण, सेकंड जो अटैक है वो किस साल में हुआ था, 1306 में, 1308 में, 1310 में या फिर 1311 में। फरिश्ता के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर सेकंड आक्रमण, तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा भैया 1311 ईस्वी। जालौर का पतन कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है जो विजय रहा। प्रश्न है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या फिर नाडोल। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा नाडोल, 4 नंबर। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। ठीक है, नाडोल के चौहानों का, जिसने 960 ईस्वी में लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की क्या थी, स्थापना की। और शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान है जो, शाकंभरी चौहानों में प्रथम चौहान राज्य रहा। प्रश्न पूछा जा सकता है चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज तृतीय। तो कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, कौन सा विकल्प होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 3, 2, 4। ठीक है, तो चौहान शासकों का कालक्रम क्रमशः है वासुदेव चौहान,
फिर गुवक आ जाता है, फिर विग्रहराज फर्स्ट, फिर विग्रहराज सेकंड, फिर विग्रहराज थर्ड, फिर पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। इस प्रकार से पूरे चौहानों का यहाँ पर कालक्रम दिया गया है क्रमशः। प्रश्न है, कोटा का संस्थापक था। कोटा का संस्थापक कौन था भैया? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह या फिर जालिम सिंह? तो सही उत्तर क्या हो जाए? कोटा का संस्थापक राव माधो सिंह था। राजस्थान के कानपुर तथा उद्यानों का नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना जो है माधो सिंह ने की, और उन्होंने कोटिया भील के नाम पर इस स्थान का नाम क्या रखा? कोटा रखा। ये था अपना आज का वीडियो। अपने दो चैनल है, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश नाम से, दोनों यूट्यूब चैनल। जो कवि आदि गणेश चैनल है उस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है। प्ले स्टोर से आप अपने नवसृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल जो कॉर्नर में ऑप्शन आएगा वहाँ पर PDF वगैरह मिल जाती है, करंट वगैरह की। आपको इंस्टॉल कर लीजिए, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF वगैरह वहाँ पर डाली जा चुकी है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, सेकंड ग्रेड की बैच भी चल रहा है अपना, और टेस्ट सीरीज भी अपलोड होने वाली। तो ज़रूर आप अपने ऐप को जो नवसृजन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही अपने दो टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से और नवसृजन क्लासेज नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, QR कोड के जरिए भी आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी अपडेट है जो दी जाती है, PDF वगैरह अन्य सूचनाएं भी डाली जाती है। साथ ही साथ आप अपनी जो सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक है आदि पब्लिकेशन की, सेकंड ग्रेड हिंदी की बहुत रिवीजन के लिए शानदार किताब रहेगी, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस से जल्द मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34, कितने नंबर है? 86 19 73 87 34, इन पर व्हाट्सअप कीजिए। कैसे कि आपको किताब मिलेगी, सारी जानकारी है जो दे दी जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा। अपना व्हाट्सअप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाने का। लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। फिर मिलता है।